Good morning, dear students. So let's begin our chapter number 7. Let's continue. Okay, where we left yesterday. I can't draw the curtains for I need the light. स्यू कहती हैं कि मैं पर्दे नहीं लगा सकती हूँ. उसने क्या सोचा था कि मैं अपनी फ्रेंड की अटेंशन ग्रैब करने के लिए क्यों ना इसके सामने एक पेंटिंग करूँ ताकि उसका ध्यान उसमें बट जाए. तो वो कहती है मैं पर्दे नहीं लगा सकती हूँ क्योंकि मुझे पेंटिंग करने के लिए लाइट चाहिए, बाहर की रोशनी चाहिए. I want to finish the painting and get some money for us. Okay, please, my dear friend, she begged Johnsy. Promise me not to look out of the window. तो उसे कहती हैं जब तक मैं अपनी पेंटिंग फिनिश नहीं करती हूँ मुझे वादा करो कि तुम बाहर नहीं देखोगी. ऑल राइट सेट जोन्सी. कहती हैं ठीक है. फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल. कहती हैं कि जल्दी अपनी पेंटिंग फिनिश करो क्योंकि मैं उस आखिरी पत्ती को झड़ते हुए देखना चाहती हूँ. आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग. मैं वेट कर करके थक चुकी हूँ. आई हैव टू डाई सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स. मैं वेट कर करके थक चुकी हूँ अपनी ज़िंदगी में, तो जैसे वो टायर्ड लीफ जो है जो इतनी मुरझा चुकी है कि कभी भी गिर सकती है, उसी की तरह मुझे भी पीसफुली इस दुनिया से जाने दो. ट्राई टू स्लीप. स्यू कहती हैं तो कि तुम सोने की कोशिश करो. आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर का चित्र बनाना है मुझे. आई विल कॉल बेहरमैन अप टू बाई माई मॉडल. वो बेहरमैन जो उनकी उस सेम बिल्डिंग में नीचे रहते थे उनको अपना मॉडल मानती हैं. शी रश्ड डाउन. तो वो नीचे भागती हैं उनके पास. ही लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर एंड ही वॉज अबाउट 60 years old पेंटर. वो काफ़ी बूढ़े पेंटर थे. हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट अ मास्टर पीस बट डेट हैज़ रिमेन्ड अ ड्रीम. उनका लाइफ लॉन्ग अब एक ड्रीम था, एक सपना था कि वो एक मास्टर पीस ऐसा बनाना चाहते थे जो उनका बेस्ट क्रिएशन वो बोल सकें कि उनकी लाइफ का सबसे अच्छा जो काम. लेकिन आज तक वो उनका सपना ही रहा है, मतलब वो ऐसा कोई मास्टर पीस बना नहीं पाए हैं अभी तक. स्यू पोर्ड आउट हर वरीज टू बेहरमैन. वो उन्हें अपनी सारी चिंताएं बताती हैं. She told him how Jonesy was convinced that she would die when the last leaf fell. वो उन्हें बताती हैं कि कैसे जोन्सी अपने माइंड में इस चीज़ को बैठा के रखी है कि जैसे ही वो आखिरी पत्ती झड़ जाएगी उसके साथ ही उसकी डेथ भी हो जाएगी. Is she stupid? बेहरमैन कहते हैं वो पागल है. How can she be so foolish? वो इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है. She is running a high temperature, complained Sue. एंड शी रिफ्यूज़ टू ईट एंड ड्रिंक एंड डेट वरीज मी अ लॉट. स्यू कहती हैं कि उन्होंने कुछ भी खाने पीने से भी वो मना कर देती हैं और उनको बहुत तेज़ बुखार भी है, इसीलिए मुझे उनकी इतनी फ़िक्र है. आई विल कम विद यू एंड सी जोन्सी. तो बेहरमैन कहते हैं कि चलो मैं तुम्हारे साथ आऊँगा और उसे देखूँगा. दे टिपटोड इनटू द रूम. बिना आवाज़ किए अपने पंजों पर चलकर वहाँ पर जाते हैं. जोन्सी वॉज स्लीपिंग देयर एंड शी ड्रू द कर्टन्स टुगेदर एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम. ठीक है, अब स्यू उसके पर्दे लगा देती है और वो अगले रूम में चले जाते हैं. शी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो. वो विंडो से बाहर झांक के उन्हें दिखाती है बेहरमैन को. देर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर. तो उस बेल पर सिर्फ एक पत्ती लटक रही थी अभी तक. इट वॉज रेनिंग हैवीली एंड एन आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग. तो बाहर बहुत तेज तूफान यानी कि ज़ोरों से हवाएं चल रही थी, बर्फबारी हो रही थी, मौसम ख़राब था बहुत. इट सीम्ड एज दो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ. ऐसा लग रहा था कि वो आखिरी पत्ती जो उस बेल पर बची हुई थी अब किसी भी क्षण वो गिर सकती है, झड़ सकती है. बेहरमैन डिड नॉट से अ वर्ड. वो कुछ भी नहीं कहते हैं. ही वेंट बैक टू हिज रूम. वापस अपने रूम में लौट जाते हैं. जोन्सी वॉक अप नेक्स्ट मॉर्निंग. जब अगली सुबह जोन्सी उठती है, इन अ फीबल वॉइस शी आस्क्स यू टू ड्रॉ द कर्टेन्स. बहुत ही कमज़ोर आवाज़ में अपनी फ्रेंड को कहती हैं कि ये पर्दे हटाओ, मुझे बाहर देखना है. शी वॉज नर्वस. और स्यू बहुत ही नर्वस थी क्योंकि रात को आंधी तूफान आने के बाद उसे उम्मीद नहीं थी कि वो पत्ती उसे उस बेल पर मिलेगी. अब शी ड्रू बैक द कर्टेन्स वेरी रिलक्टेंटली. मतलब ना चाहते हुए भी वो उन पर्दों को हटाती हैं. ओह, शी एक्सक्लेम्ड एज शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर. लुक, देयर इज स्टिल वन लीफ ऑन द क्रीपर. कहती कि देखो उस बेल पर अभी भी वो एक पत्ती है. इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी. बहुत ही हरी भरी लग रही है और आज वो. इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फियर्स विंड्स इट डिडंट फॉल. कि इतने तेज़ आंधी तूफान आने के बाद भी देखो वो पत्ती झड़ी नहीं. I heard the wind last night, said Johnsy. I thought it would have fallen. It will surely fall today. तो जॉन्सी कहती है हाँ मैंने सुना था रात को कितनी तेज़ हवाएं चल रही थी, वो गिरी नहीं लेकिन आज वो पक्का गिर के रहेगी. Then I'll die. और तब मैं भी मर जाऊंगी. You won't die, said Sue energetically.
कहती हैं तुम नहीं मरोगी, यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स, व्हाट वुड हैपन टू मी इफ़ यू डाई, कहती है तुम्हें अपने फ्रेंड्स के लिए जीना है, मेरा क्या होगा अगर तुम मर गई तो। जॉन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज्ड हर आइज़, ठीक है, तो बड़ी ही कमज़ोरी से वो स्माइल करती हैं और अपनी आंखें बंद करके फिर से वापस सो जाती हैं। आफ्टर एवरी आवर और सो शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो एंड फाइंड द लीफ स्टिल देयर, तो हर घंटे में वो चेक करती थी विंडो से बाहर देखकर क्या वो पत्ती वहाँ पर है या अभी भी या फिर कहीं झड़ ना गई हो। इट सेम टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर, लेकिन हर बार उन्हें वो बेल से चिपकी हुई नज़र आती थी वो पत्ती। इन द इवनिंग देर वॉज अनदर स्टॉर्म बट द लीफ डिड नॉट फॉल, ठीक है, अब शाम को एक और तूफान आया लेकिन फिर भी वो पत्ती नहीं गिरी। जॉन्सी ली फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ, वो लेटी लेटी बस उस पत्ती को ही देखती रहती थी। देन शी कॉल्ड आउट टू स्यू, अपनी फ्रेंड को बुलाती हैं, आई हैव बीन अ बैड गर्ल, और कहती हैं कि मैं बहुत बुरी लड़की रही हूँ ना अब तक। यू हैव लुकड आफ्टर मी सो लविंगली एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू, कि देखो आपने मेरा कितना प्यार से अब तक ध्यान रखा है और मैंने आपका साथ भी नहीं दिया, इसमें आपके साथ कोऑपरेट भी नहीं किया। आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी, मैं कितनी उदास रही हूँ अब तक। द लास्ट लीफ हैड शोन मी हाउ विक्ड आई हैव बीन, इस आखिरी पत्ती ने मुझे रियलाइज़ करा दिया है कि मैं कितनी बुरी इंसान हूँ। आई हैव रियलाइज दैट इट इज़ अ सिन टू वॉन्ट टू डाई, मुझे ये एहसास हो गया है कि मरने की इच्छा रखना भी पाप होता है। सी हग्ड जॉन्सी, वो उसे गले से लगाती है, बहुत खुश हो जाती है अपने फ्रेंड से ऐसी बातें सुनकर। देन शी गिव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप एंड अ मिरर, उसे पीने के लिए सूप देती हैं और एक शीशा भी देती हैं। शी कॉम्ड हर हेयर एंड स्माइल्ड ब्राइटली, ओके। देन इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम, अब डॉक्टर फिर से उन्हें एग्जामिन करने के लिए आते हैं। आफ्टर एग्जामिनिंग ही टोल्ड स्यू जॉन्सी नाउ हैज़ द विल टू लिव, आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून, कहते हैं कि हाँ अब इसमें जीने की चाहत नज़र आ रही है और अब मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि हाँ ये जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, रिकवर कर लेंगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर्स एंड सी बहरमैन, कि अब मैं नीचे जाता हूँ सीढ़ियों से और बहरमैन को देखता हूँ, वो भी न्यूमोनिया से सफ़र कर रहे हैं, उनको न्यूमोनिया हो गया है। बट आई एम अफ्रेड देयर इज़ नो होप फॉर हिम, लेकिन मुझे क्या फ़िक्र है कि उनके ठीक होने के चांसेस बहुत ही कम हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग स्यू केम एंड सैट ऑन जॉन्सीज बेड, अगली सुबह स्यू आती हैं और जॉन्सी के पास बेड पर बैठती हैं। टेकिंग जॉन्सीज हैंड इन हर्स शी सेड आई हैव समथिंग टू टेल यू, उसका हाथ पकड़ते हुए कहती हैं कि मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ है। मिस्टर बहरमैन डाइड ऑफ न्यूमोनिया दिस मॉर्निंग, कि मिस्टर बहरमैन जो है वो न्यूमोनिया की वजह से इसी सुबह उनकी डेथ हो गई है। ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days, और सिर्फ 2 दिनों से वो बीमार थे। द फर्स्ट डे द जेनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड, हिज क्लोथ्स एंड शूज़ वर वेट एंड ही वॉज शिवरिंग, कि पहले दिन जब जेनिटर उनके जो वॉचमैन था जब उसने देखा तो वो अपने बेड पर लेटे काँप रहे थे और उनके पास कुछ कपड़े, गीले कपड़े रखे थे और गीले शूज़ भी रखे थे, ओके। ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट, उस रात जब तूफान आया था तो वो पूरी रात उस दिन बाहर थे। They then found a ladder and a lantern still lighted lying near his bed, तो उनको उनके बेड के पास एक सीढ़ी और एक लैंटर्न जो रात में लोग लाइट के लिए लेकर निकलते हैं वो भी दिखाई दी जलती हुई। There were also some brushes and green and yellow paints on the floor near the ladder, और उस सीढ़ी के पास कुछ ग्रीन कलर की, येलो कलर की पेंट्स और ब्रशेज़ भी रखी थी। जॉन्सी डियर सेड स्यू लुक आउट ऑफ द विंडो, कि एक बार उस विंडो से बाहर झांक कर देखो। लुक एट दैट आईवी क्रीपर, कि उस बेल को ध्यान से देखो। हैवेंट यू वंडर वाई इट डजेंट फ्लटर व्हेन द विंड ब्लोज, तुमने आज तक सोचा नहीं कि क्यों वो पत्ती इतने आंधी तूफान आने के बाद भी आज तक कभी भी हिलती हुई नज़र नहीं आई, फड़फड़ाती हुई नज़र नहीं आई। दैट्स बहरमैन्स मास्टरपीस, कि यही उनका मास्टरपीस है जो वो अपना बेस्ट क्रिएशन देना चाहते थे दुनिया में, ये उनका मास्टरपीस है। He painted it in the night, the last leaf fall, जब उस रात को, पहली रात जब तूफान आया था और पत्ती वो झड़ के नीचे गिर गई थी, तब उन्होंने ये आर्टिफिशियल लीफ बनाई और इस बेल पर चिपकाई, जिसको कोई भी, हम आर्टिस्ट होते हुए भी पहचान नहीं पाए कि ये नकली पत्ती है। तो ये उनका मास्टरपीस है और इसी की वजह से आज जॉन्सी की लाइफ बच पाई। That is why she called it a masterpiece. Thank you.